लालची पहलवान। सोनपुर के एक गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था जो रोज नदी से मछली पकड़ता था और बाजार में उसे जाकर बेच भी देता था, और जो भी पैसा मिलता था उसे वो अपने 2 वक्त के खाने में लगा देता। एक दिन वो नदी में मछली पकड़ रहा था। अचानक से मछुआरा खुशी से चिल्लाया, अरे लगता है कोई बड़ी मछली पकड़ाई है। ये सोचकर उसने अपनी रस्सी ऊपर खींची और देखा वाकई में एक बड़ी और मोटी ताजी मछली उसके फंदे में फंसी थी। मछुआरा खुशी से बोला, वाह क्या मोटी मछली है, मजा आ गया। आज तो अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। जाके जल्दी से इसको बेचकर खाने के लिए कुछ अच्छा सा सामान खरीद लूंगा। बहुत दिन हो गए कुछ अच्छा पकवान खाए। वो ऐसा सोचकर वहां से उठा ही था, तभी एक हट्टा कट्टा पहलवान उसके पास आया और उससे मछली छीनते हुए बोला, ये मछली मेरी है, इसे मैं खाऊंगा, चल हट यहाँ से। और मछुआरे को धक्का मारकर वो पहलवान वहां से चला गया। बेचारा गरीब मछुआरा उस पहलवान से बहुत कमजोर था, इसलिए कुछ नहीं कर पाया। और इस बात को कुछ दिन बीत गए। एक दिन पहलवान के घर चोरी हो गई। पहलवान की पत्नी लीला ने कहा, हे भगवान, हम तो घर में ही सो रहे थे, हमें कुछ कैसे पता नहीं चला। सारे जेवर, पैसे, अन्न, बर्तन सब चोरी हो गए। अब हम क्या करेंगे। पहलवान भी सोचा, कमाल है, मुझे भी आश्चर्य है, मेरी तो बहुत कच्ची नींद है, फिर भी मैं कैसे सोता रह गया, और मुझ जैसे पहलवान के घर में चोरी करने की हिम्मत कैसे हो गई किसी की। जैसे तैसे कुछ दिन बीते। अचानक पहलवान के 10 साल के बेटे को बहुत तेज बुखार आया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने पहलवान से कहा, आपके बेटे का बुखार नहीं उतर रहा है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे ठीक करने की। पहलवान ने डॉक्टर को धमकाते हुए कहा, डॉक्टर साहब, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, हाँ सोच लीजिए। डॉक्टर ने भी पहलवान से कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपके ताकत के बल पर आपके बेटे का इलाज नहीं हो सकता, अपना दिमाग ठंडा रखिए। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। इधर पहलवान की पत्नी लीला अपने बेटे के लिए प्रार्थना करने मंदिर गई, और मंदिर से वापस आते वक्त उसका पैर सीढ़ियों पर फिसल गया और वो नीचे गिरते गिरते बची। लीला भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, क्या गलती हो गई है हमसे जो आप हमारे साथ इतना बुरा कर रहे हैं। मंदिर से लीला अपने बेटे के पास अस्पताल पहुंची। वहां उसका पति भी बैठा था। उसने अपने पति को मंदिर वाली घटना बताई और उससे पूछा, आप सच सच बताइए, क्या आपने कुछ दिन पहले किसी के साथ बहुत बुरा किया था क्या, जो हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है। यह हमारे कर्मों का ही फल है, हाँ इसलिए याद कीजिए। पहलवान को लीला की बात सुनकर वो मछुआरा याद आ गया जिससे पहलवान ने मछली छीनी थी। वो लीला को मछुआरे के बारे में सब बताता है। लीला ने पहलवान से कहा, देखिए जी, आप अभी जाइए और उस मछुआरे से माफी मांगिए और उसे उस मछली की कीमत दे आइए। हाँ जाइए। पहलवान ने भी एक पल के लिए सोचा और कहा, तुम सही कह रही हो, मैं अभी जाता हूँ और उससे माफी मांगता हूँ। ये बोलकर पहलवान वहां से चला गया और सीधे मछुआरे के पास पहुंचा। मछुआरा पहलवान को देखकर डर गया और सोचने लगा, हे भगवान, अरे आज फिर मेरी मछली छीन लेगा। उस दिन पकवान खाने की इच्छा थी पर मुझे भूखे ही सोना पड़ा, पर मैं तो कमजोर हूँ, मैं कर भी क्या सकता हूँ। इतने में पहलवान मछुआरे के पास आया और अपने दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा, मछुआरे भाई, कृपया करके मुझे माफ करो, मैं उस दिन के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। वादा करता हूँ आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। और ये लो अपने उस दिन के मछली के पैसे। उस दिन तुम जो खाना खाना चाहते थे वो आज खरीद लेना। बोलो भाई, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया। मछुआरा अचानक चौंक कर बोला, अरे पहलवान भाई, मैंने तो आपको उसी दिन माफ कर दिया था और सब भूल भी गया था। मछुआरे की ये बात सुनकर पहलवान को जैसे राहत से मिलती है। फिर वो मछुआरे से पूछता है, अच्छा भाई, एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें कोई जादू आता है, या तुमने मुझे कोई शराब दिया था, या कुछ और किया हो। मछुआरा आश्चर्य से बोलता है, ये क्या बोल रहे हैं आप। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस दिन के बाद से मैं एक दिन भी चैन से नहीं बैठा। फिर पहलवान ने मछुआरे को सारी बातें बताई। मछुआरे ने बड़े प्यार से कहा, ऐसा नहीं है पहलवान जी,
उस दिन आप मछली छीन कर चले गए, फिर मुझे एक भी मछली नहीं मिली नदी में, और इस वजह से मुझे उस रात और अगले दिन सुबह तक भूखे ही रहना पड़ा। मैंने रात में 1 लोटा भर पानी पिया और ईश्वर के सामने उस घटना को याद करके हाथ जोड़े और फिर भूखे पेट ही सो गया। बुरा मत मानना पहलवान भाई, पर उस दिन आपने मुझे अपनी ताकत दिखाई और फिर ईश्वर ने आपको अपनी ताकत दिखाई। फिर होना क्या था, पहलवान और मछुआरा दोनों ने एक दूसरे की बात को समझा। पहलवान ने माफी मांगी और मछुआरे ने माफ कर दिया, और दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर को प्रणाम करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी, और हमारी कहानी से क्या सीखने को मिलता है? भाई, अपने कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म। इसलिए हमें हमेशा लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आई बात समझ में? रजत की सफलता। एक बार की बात है दोस्तों, रजत नाम का एक लड़का था। वो स्कूल से अपने घर की ओर जा रहा था। वो बिल्कुल उदास लग रहा था। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके दिमाग में बहुत से प्रश्न हो और वो किसी से उनके उत्तर जानना चाह रहा हो। वह धीरे धीरे अपने घर की ओर जा रहा था। रास्ते में उसके दोस्त उसका बहुत मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उस दिन एग्जाम का रिजल्ट आना था और रजत के बहुत ही कम नंबर आए थे। वो पढ़ता तो था, लेकिन एग्जाम में उसे नंबर कम ही आते थे। रजत अपने दोस्तों की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो तो बस सोच रहा था कि पढ़ाई तो काफी की थी, पर इस बार भी अच्छे नंबर नहीं ला पाया। रजत घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने बाकी दिनों की तरह बैग रखा। हाथ मुंह धोकर रजत सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ा। उसने खाना भी नहीं खाया। उसकी माँ परेशान हो गई। वो रजत के पास गई और बोली, बेटा चलो खाना खा लो। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? रजत अपनी माँ से बोला, अरे माँ, वो मैं क्या बताऊं आपको, हर परीक्षा से पहले मैं खूब अच्छे से तैयारी करता हूँ, लेकिन बाकी परीक्षाओं की तरह इस बार भी मेरे नंबर कम ही आए। यह कहकर रजत बोला, आप चले जाइए, अभी मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ माँ। माँ अपने बेटे के सर पर हाथ फेरती है और बड़े प्यार से कहती है, ठीक है बेटा, अभी तुम आराम कर लो, कुछ देर में मैं खाना लेकर आती हूँ, ठीक है? रजत की माँ वहां से चली गई। वहां से निकलते ही रजत की माँ रजत के पापा के पास गई और बोली, मुझे रजत की बहुत चिंता होती है। वो हर परीक्षा में मन लगाकर पढ़ता है, फिर भी उसके नंबर कम ही आते हैं। रजत के पापा रजत की मम्मी से बोले, अरे तुम इतनी चिंता मत करो, कुछ देर में रजत ठीक हो जाएगा, और जहां तक अच्छे नंबर लाने की बात है वो अगली बार देख लेंगे। भाई, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार ज्यादा मेहनत करेगा और अच्छे नंबर ले आएगा। रजत की माँ रजत के पापा से बोली, सुनिए जी, आप इतने आसानी से ये कह सकते हैं, आपको पता भी है रजत कितना दुखी है। यह कहते ही रजत की माँ की नजर अखबार के एक पन्ने पर पड़ी, जिसमें एक बाबा की तस्वीर थी। उस तस्वीर पर यह दावा करते हुए दिखाया गया था कि उनके पास हर सवाल, हर मुसीबत का हल है। रजत की माँ ने अखबार में से उस बाबा के पास जाने का पता लिया, जिसमें एक बाबा की तस्वीर थी। रजत की माँ ने अखबार में से उस बाबा के पास जाने का पता लिख लिया। रजत की माँ ने रजत के पापा से पूछा, क्या आप चलिएगा इनके पास? रजत के पापा ने बोला, नहीं नहीं, मुझे इन सब चीजों पर विश्वास नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। रजत का फाइनल एग्जाम आने वाला था। रजत की माँ ने सोच लिया कि अब इस बार रजत के कम नंबर नहीं आने दूंगी। रजत की माँ रजत को अपने साथ उस बाबा के पास ले गई और रजत की समस्या के बारे में बताया। बाबा ने सारी बातें ध्यान से सुनी और वो फिर बोले, ये लो एक पुड़िया, रजत को एग्जाम के दिन इसे दूध में मिलाकर पिलाओ, रजत अव्वल नंबर से पास होगा। बाबा रजत की ओर देखते हैं और बोलते हैं, रजत बेटा, जैसे अभी दिल लगाकर पढ़ते हो वैसे ही पढ़ो। रजत ने सारे एग्जाम में दिल लगाकर पढ़ाई की और रजत की माँ हर एग्जाम से पहले रजत को एक एक पुड़िया जो बाबा ने दी थी वो देती रही। रजत का एग्जाम खत्म हो गया। परिणाम घोषित होने वाला था। रजत पहले परिणाम के नाम से बहुत घबराया करता था, लेकिन इस बार उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। जब परिणाम घोषित हुआ तो रजत के खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। वह कक्षा में अव्वल आया था। रजत, रजत की माँ और उसके पिताजी तीनों बाबा जी के पास आए
और रजत की माँ बोली, बाबा आपकी जय हो बाबा, आपकी वजह से ही आज मेरा बेटा अव्वल आया है। रजत के पापा भी बोल पड़े, बाबा मैं तो इन सब चीजों को बिल्कुल बेबुनियाद मानता था, लेकिन आपने तो साबित कर दिया बाबा, आप सचमुच चमत्कारी हैं। ये लीजिए आपकी दक्षिणा बाबा। बाबा ने उन तीनों की ओर मुस्कुरा कर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, दक्षिणा? कैसी दक्षिणा? मैंने तो सिर्फ एक मामूली चूरन दिया था। रजत के पापा बोले, बाबा मैं कुछ समझा नहीं। फिर बाबा ने समझाते हुए कहा, रजत पढ़ाई तो बहुत अच्छे से करता था, परंतु परीक्षा में डरता था। उसके अंदर विश्वास की कमी थी, लेकिन जब मैंने उसे यह पुड़िया दी तो उसे इस पुड़िया पे विश्वास था। उसे लगता था कि पुड़िया खाने से ये परीक्षा में अव्वल आएगा। बस पुड़िया की वजह से इसे खुद पर विश्वास हो गया। ये परीक्षा में बिल्कुल नहीं डरा और यह सब सिर्फ और सिर्फ इसकी खुद की मेहनत से हुआ है। वहां मौजूद सभी बहुत खुश हुए और रजत खुशी खुशी बोला, अब मैं हमेशा खुद पर विश्वास करूंगा और आगे भी ऐसे ही मेहनत करूंगा बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। रजत के माता पिता ने भी बाबा का धन्यवाद कहा और हमारी कहानी रजत की सफलता के साथ इसी तरह खत्म हो गई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको रजत की सफलता का राज? कहानी की शुरुआत में शायद आपको भी मेरी तरह लगा होगा कि ये बाबा कहीं ढोंगी बाबा तो नहीं थे, लेकिन वो कहानी दूसरी थी। यहाँ बाबा ने एक नए आत्मविश्वास के साथ रजत को पढ़ने का गुण सिखाया था। तो दोस्तों, हमारी कहानी का मोरल क्या है? हमारी कहानी का मोरल स्टोरी है, इंसान को हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हमारा विश्वास ही हमारी सफलता की कुंजी है। समझे? लालची मिठाई वाला। एक मिठाई वाला था दोस्तों, जिसका नाम था मोहन। शहर में उसकी एक मिठाई की दुकान थी। मोहन की मिठाई की दुकान काफी चर्चित थी। उसकी मिठाइयों का क्या कहना, भाई गली गली में प्रसिद्धि थी। सभी उसकी मिठाइयों को बहुत पसंद करते थे। वह अपनी सारी मिठाइयों को शुद्ध घी में बनाता था। अपनी मिठाइयों के लिए हमेशा अच्छी चीजों का इस्तेमाल करता। ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरता जिस दिन उसकी मिठाइयां खत्म न हुई हो। एक दिन वह अपने दुकान पर बैठा था, तभी अचानक एक अजनबी इंसान आया। मोहन उसे पहचान नहीं पाया। अजनबी इंसान ने मोहन से कहा, क्या बात है मोहन, तुम्हारी दुकान की मिठाइयां तो जगह जगह प्रसिद्ध हैं। मोहन उसे जानता तो नहीं था, लेकिन अपनी मिठाइयों की तारीफ सुनकर मोहन बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूं। आप कौन? अनजान इंसान मोहन से बोला, अरे मैं तो आपका शुभचिंतक ही हूँ, घबराओ मत। अनजान इंसान मोहन से बोला, अरे रे आप घबराइए मत, मैं आपका शुभचिंतक ही हूँ। मोहन बोला, शुभचिंतक? आखिर वो कैसे? अनजान व्यक्ति मुस्कुराते हुए सोचता है कि चलो आज इस मिठाई वाले को बेवकूफ बनाया जाए, बड़ा भला इंसान लगता है। फिर वो अनजान व्यक्ति मोहन से कहता है, मेरा नाम रमेश है और मैं तुम्हारे भले की बात करने आया हूँ। तुम कहो तो बताऊं, वरना मैं चलता हूँ। मोहन ने सोचा, इसे तो मैं जानता भी नहीं, ये मेरी क्या मदद करेगा, लेकिन एक बार सुन लेने में क्या जाता है, एक बार सुन ही लेता हूँ, आखिर क्या बात है। मोहन अनजान व्यक्ति को रोकते हुए कहता है, अच्छा चलो अब आप बता ही दो कि क्या बताना चाहते हो। रमेश ने कहा, तुम्हारी दुकान तो काफी अच्छे से चल रही है, ये सभी जानते हैं। इससे तुम्हें मुनाफा भी काफी अच्छा हो जाता होगा, तो क्यों ना तुम मेरी बात मानो और बड़ा करने का सोचो। अगर तुम इसे बड़ा बनाओगे और कुछ लोगों को काम पर रख लोगे तो तुम्हें और भी ज्यादा मुनाफा होगा और तुम अपने व्यवसाय को बढ़ा भी सकते हो। उसकी बातों को सुनकर मोहन सोच में पड़ गया। फिर मोहन ने उस अनजान व्यक्ति यानी कि रमेश से कहा, यह सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं इसे आगे बढ़ाऊं। रमेश यानी कि वो अनजान व्यक्ति वो मोहन से कहता है, तुम परेशान क्यों होते हो, मैं हूं ना तुम्हारी मदद के लिए। तुम्हें बस कुछ महीनों तक मेरे पास पैसे जमा करवाने हैं, फिर कुछ महीनों के बाद मैं तुम्हें उसके 2 गुने पैसे दूंगा जितना तुमने मेरे पास जमा करवाया होगा। इससे तुम अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हो। मोहन बोला, ठीक है, मैं आपकी बातों पर कैसे विश्वास कर लूं, मैं तो आपको जानता भी नहीं। रमेश फिर उसे मनाने के भाव से कहता है, मैं तुम्हें अपने घर का पता और सारी जानकारी दे दूंगा ताकि जब तुम चाहो मुझसे मिल सकते हो। मोहन उस व्यक्ति की बातों में आ गया और अगले ही दिन से उस व्यक्ति के पास पैसे जमा करवाना शुरू कर दिया। कुछ दिन बीत गए। फिर मोहन ने सोचा, अरे मैं जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा उसके पास जमा करवा सकूं मुझे उतना ही लाभ होगा। अब मोहन का लालच जो है बढ़ने लगा। उसने सोचा कि कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाकर उसे दे दिया जाए। उसके दिमाग में बस बचत की बात ही चल रही थी।
मोहन अगले दिन मिठाई बनाने बैठा और उसने मिठाई बनाने के लिए सारी सस्ती एवं खराब चीजों का इस्तेमाल किया। 1-2 दिन तो ग्राहक आने का सिलसिला चलता रहा, परंतु कुछ दिनों बाद सभी ग्राहकों ने मोहन से शिकायत करना शुरू कर दी। रामू चाचा तो रोज सुबह उसकी मिठाई की दुकान पर आते थे। उन्होंने भी मिठाई खाते ही मोहन से बोला, मोहन, क्या हो गया भाई आजकल तुम्हें? अब तुम्हारी मिठाइयों में वो स्वाद नहीं रह गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई नहीं आने वाला तुम्हारी दुकान पर। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब मोहन अकेला ही दुकान पर बैठा रहता था। एक समय जो काफी प्रसिद्ध मिठाई वाला हुआ करता था, उसके दुकान पर एक ग्राहक भी नहीं आ रहे थे। जैसे जैसे समय बीता, मोहन को उसकी गलती का एहसास होने लगा। उसे पता चल गया था कि सिर्फ उसकी लालच के कारण ही यह सब हो रहा है। और एक दिन मोहन ने सोचा, अब मैं रमेश के पास जाकर अपने पैसे ले लूंगा बस। और दूसरी तरफ रमेश को कहीं से भनक मिल गई थी कि मोहन अपने पैसे वापस लेने आने वाला है। जल्दी जल्दी उसने सारे पैसे लिए, अपना सामान बांधा और शहर छोड़कर भाग गया। अगले दिन मोहन सुबह सुबह ही रमेश के घर पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद उसे पता चला कि रमेश उस घर में किराए से रहता था और मकान मालिक को बिना किराया दिए वहां से रफू चक्कर हो चुका था। अब मोहन समझ गया था कि रमेश एक धोखेबाज इंसान है और उसे धोखा देकर उसके पैसे लेकर भाग गया है। अब मोहन जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि सिर्फ उसकी लालच के कारण ही उसके जितने पैसे थे वो भी गए, साथ ही साथ ग्राहक भी। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारे इस लालची मिठाई वाले की कहानी? इस कहानी का मोरल तो आपको समझ में आ गया होगा कि जीवन में कभी भी इंसान को लालच नहीं करना चाहिए। जो आपके नसीब में होगा वो आपको समय आने पे जरूर मिलेगा।